dear students. So this is another video for chapter 5 our national goals class 8 MP board book and पेज नंबर 42। ये पार्ट 2 है हमारे वीडियो का चैप्टर 5 की। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़े थे हम अपने नेशनल गोल्स कैसे अचीव करें, हम डेमोक्रेसी पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे फ्रीडम। ठीक है, तो फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, सभी को पता होगा, है ना। State builds the atmosphere and creates condition where people can develop themselves. A person needs freedom to develop his personality. Being a citizen of the state, आप किसी भी राज्य में रहते हैं तो आप किसी भी जगह पर कब रहते हैं, जब आपको वहाँ अच्छा लगता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर आपके अकॉर्डिंग होता है। फिर आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर कंडीशंस जो है वहाँ के अपने आप को वहाँ पर ढाल लेते हो। ठीक है, कभी कभी अपने आप को डेवलप भी करते हो। ओके, तो ये सब कि आप कैसे कर पा रहे हो, क्योंकि आप आज़ाद हो भाई। आप किसी के स्लेव तो हो नहीं, आप किसी के ग़ुलाम तो हो नहीं, आप अपनी अर्निंग करते हो, अपना पैसा कमाते हो, अपने पैसे से खाते हो। ठीक है, तो मतलब इन ऑल आप बोल सकते हैं कि आपके पास आज़ादी है। ठीक है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। ठीक है, सम इंटरप्रेट फ्रीडम एज एन अपॉर्चुनिटी फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, बट इफ फ्रीडम इज़ एक्सेप्टेड दिस वे इट कुड बी एनार्किक। अच्छा, आज़ादी ये हुई ना बेटा, लेकिन कुछ लोग इस आज़ादी का गलत मतलब समझते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई भारत देश तो डेमोक्रेटिक देश है, तो मैं तो आज़ाद हूँ हर चीज़ के लिए, मैं तो किसी को कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं किसी को मार सकता हूँ, मैं कितने बजे भी किसी के घर जा सकता हूँ। नहीं, आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप पे रेस्ट्रिक्शंस, पाबंदियाँ हट गई। पाबंदियाँ होना भी ज़रूरी है। ठीक है, हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी लगती है। लिमिट के बाहर जब कोई चीज़ होती है तो वो एनार्किक मतलब अराजकता फैलाती है। ठीक है, आपके फ्रेंड के घर एक फिक्स्ड, आप चलिए आप फ्रेंड के घर तो किसी भी समय जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप किसी भी नेबरहुड, है ना, ऐसा नहीं है कि आप उठ के 3 बजे वहाँ जाके दरवाज़ा खटखटाओ, रोज़ 3 बजे जाके उनको परेशान करो। वो क्या करेंगे, आपके अगेंस्ट रिपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आता है कि फ्रीडम में रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए ताकि आप अपने फ्रीडम का जो है गलत इस्तेमाल ना करें। ओके, इन सोसाइटी द मीनिंग ऑफ फ्रीडम डज़ नॉट मीन फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि बेटा ह्यूमन बीइंग जो है एक सोशल एनिमल है, सामाजिक जानवर है, समाज के बीच में रहना पसंद करता है। ठीक है, तो जब आप समाज के बीच में रहते हैं तो आपको समाज के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, वहाँ पर आप अपने फ्रीडम का गलत फ़ायदा नहीं उठा सकते, वहाँ पर फ्रीडम आपको रेस्ट्रिक्शंस के साथ ही मिलेगा। तो ट्रू फ्रीडम का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस को भी एक्सेप्ट करना और ये नहीं, गलत चीज़ों पर नहीं जाना। ठीक है, आपके अंदर आपके पेरेंट्स जैसे आपको पाबंदी लगाते हैं कि बेटा बाहर नहीं जाना है, बेफिजूल में जाना है तो बता के जाना है। ठीक है, तो इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस के साथ जो फ्रीडम आपको मिलता है वो आपके लिए सही होता है। फिर आज़ादी भी कई प्रकार की होती है। ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीडम होता है, जैसे मेरा खुद का फ्रीडम है भाई मैं क्या कपड़े पहनूँ। ठीक है, सिविक फ्रीडम होता है आपका। ओके, पॉलिटिकल फ्रीडम, राजनीतिक आज़ादी होती है आपकी। ओके, फिर इकोनॉमिक आर्थिक आज़ादी, सोशल, रिलीजियस, कई प्रकार के फ्रीडम होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट्स दैट एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हमारे संविधान में हमें किस तरह की आज़ादी मिली है, आप अपने विचार जो है रख सकते हैं सबके सामने। ठीक है, आप मीटिंग्स कर सकते हैं, कैसे, शांति के साथ, कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, कैसे, शांति के साथ। ओके, राइट टू फॉर्म यूनियन जो कम्युनिटी होती है वो बना सकते हैं आप। किसी भी प्लेस में ट्रैवल कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा, फ्रीडम है आपके पास। बट इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि आपने बिना टिकट लिए चल दिया आप दिल्ली के लिए कि फ्रीडम है, मैं तो आज़ाद होकर ट्रैवल कर सकता हूँ। नो, वो वैसी आज़ादी नहीं चलनी है ना, वो तो अगेंस्ट द रूल हो जाएगा। कानून तोड़ दिया आपने, बिना टिकट के आप ट्रैवल करेंगे तो आप दिल्ली तो नहीं पहुँचेंगे, आप पुलिस स्टेशन ज़रूर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज़ नॉट द फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब ये है कि आप टिकट लीजिए, आपको जाने से कोई नहीं रोकेगा, आपके पास टिकट है ना ट्रेन का, तो नो वन विल गोइंग टू स्टॉप यू। ठीक है, फिर फ्रीडम टू लिव, कहीं भी रह सकते हैं, ज़मीन खरीदो, घर बनाओ, रह लो, नो प्रॉब्लम, प्रॉपर वे से, है ना, इलीगल तरीके से नहीं। कोई भी काम लीगली करना है, कानून के परे जाके कोई काम नहीं करना आपको। ऑल्सो हैव द फ्रीडम टू ट्रेड, व्यापार कर सकते हैं आप कहीं भी। समझ में आया अच्छे से फ्रीडम। चलो आगे बढ़ें इक्वालिटी की तरफ।
चलिए आगे आते हैं। इक्वालिटी का मतलब होता है सबको समानता का अधिकार देना। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी बीइंग मेड अवेलेबल बाय द स्टेट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन इज कॉल्ड इक्वालिटी। सबको अपॉर्चुनिटीज़ देना, सबको अवसर देना, ठीक है, इसे ही हम कहते हैं इक्वालिटी, समानता की भावना। तो हर नागरिक जो है इंडिया में रहता है बेटा, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, कम्युनिटी का हो, जेंडर का हो, कहीं भी पैदा हुआ हो, गोरा हो, काला हो, पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लॉ कानून के सामने सारे बराबर हैं। आप अमीर हो चाहे गरीब हो, व्हाट्सएवर यू आर इक्वल बिफोर द लॉ। क्लियर? तो 3 तरह की यहाँ पर इक्वालिटी हमें दी हुई है। सोशल इक्वालिटी सामाजिक समानता, पॉलिटिकल इक्वालिटी राजनीतिक समानता, इकोनॉमिक इक्वालिटी आर्थिक समानता, ठीक है। क्यों इक्वालिटी इम्पोर्टेंस है? क्योंकि जहाँ पर इक्वालिटी सबको बराबर से देखा जाएगा वहाँ डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर इक्वालिटी इज़ नेसेसरी टू सेफ गार्ड फ्रीडम, हमें हमारी आज़ादी को सेव करने के लिए समानता की भावना होना ज़रूरी है। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इक्वालिटी समानता होना ज़रूरी है, जैसे कि सारे बच्चे क्लास में बैठ के एक साथ पढ़ते हैं, केयरिंग शेयरिंग करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, ठीक है। फेयर जस्टिस, हर किसी को न्याय मिले, जैसे कि कानून के सामने अगर सब बराबर होंगे तो सबको एक जैसा न्याय मिलेगा, ठीक है। वहाँ पर भी हम कानून के सामने अपना स्टेटस बताएंगे, कास्ट बताएंगे, रिलीजन बताएंगे, तो उससे जो है कानून जो है वो मजाक बन जाएगा। इसलिए अगर इक्वालिटी होगी तो लॉ के सामने सब एक जैसे होंगे और जस्टिस आपको कैसा मिलेगा? साफ सुथरा और सीधा सच्चा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वालिटी, इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वालिटी, टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जस्टिस के बारे में। जस्टिस क्या होता है बेटा? न्याय, है ना। तो जस्टिस तो सबसे इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, जहाँ एवरी इंडिविजुअल्स राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड लॉ एंड ऑर्डर इज़ मेंटेन्ड इन द सोसाइटी। समाज में नियम कानून बने रहें, एकता की भावना बनी रहे, शांति बनी रहे, इसके लिए जस्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो जस्टिस न्याय प्रणाली का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है लोगों के बीच शांति बनाए रखना। ओके, सो जस्टिस इज़ अ सोशल ऑर्डर वेयर म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ इंडिविजुअल मेंटेन्ड। तो इसके बारे में अब हम और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।